चलिए आज मैं अल्टीमेट एकेडमी की तरफ से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले अल्केन पढ़ेंगे, उसके बाद अल्कीन, उसके बाद अल्काइन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा अल्केन। मैं यहाँ पे कहूँगा ALKANE अल्केन। और अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है, आप कहेंगे फार्मूला, आप कहेंगे ये मिलेंगे CnH2n+2। ये तुम्हारा फार्मूला होगा अल्केन का। बट साइक्लोअल्केन का जो फार्मूला मिलेगा, साइक्लोअल्केन का जो फार्मूला मिलेंगे वो तुमको मिलेंगे साइक्लोअल्केन। इसका अगर मैं फार्मूला के बारे में बातचीत करूँगा, इसका फार्मूला आप कहेंगे ये मिलेंगे CnH2n। ये हम अनसैचुरेशन फैक्टर में बहुत डिटेल से देखे हैं और आज मैं इसके प्रिपरेशन के बारे में बातचीत करूंगा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा GMP मीन्स होता है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ एन अल्केन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, अगर मैं फर्स्ट के बारे में बातचीत करूं तो मैं कहूंगा बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड। यहां पे मैं कहूंगा फर्स्ट में बाय हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस बाय हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस। तो इसमें अगर मैं देखूंगा ए, तो इसमें कहेंगे बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड फॉर्म्स आप कहेंगे मीथेन। ये मीथेन का फॉर्मेशन करेंगे। ध्यान देना, अगर मैं बातचीत करूं इसके रिएक्शन के बारे में तो आप कहेंगे Al4C3 और इसको हमको हाइड्रोलाइसिस करना है। और अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ 12 मोल्स H2O मिलेंगे। तो ये जो तुम्हारे बनेंगे 3 मोल्स CH4 मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे आप कहेंगे 4 मोल्स AlOH3 बना लेंगे। अब ये बनाएंगे कैसे, इसका मैं सॉल्यूशन देखना चाहता हूँ। Al4C3 है तो Al4C3 को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ Al ये भी तुम्हारे Al हैं, ये तुम्हारे C इस टाइप से कंपाउंड है। Al4 ये तुम्हारे C, ये तुम्हारे C, इधर भी बाउंडेड है 2 बाउंड, इधर भी 2 बाउंडेड हैं, इधर भी 2 बाउंड हैं, इधर भी 2 बाउंड्स हैं। और इसको जब आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हो, तो ध्यान देना यहाँ पे मैं कहूँगा HOH। ये HOH मीन्स Al के साथ OH मीन्स ये बाउंड टूटेंगे। Al के साथ OH, C के साथ H, C के साथ H। यहाँ भी देखोगे तो HOH, यहाँ भी HOH। तो यहाँ भी ये बाउंड टूटेंगे, ये इसके साथ एक बाउंड है तो HOH अगर देते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। HOH ये यहाँ से ब्रेक होंगे। इसके बारे में सेम जैसा इस टाइप यहाँ लिखे हो वैसा यहाँ अगर लिखते हो तो HOH, यहाँ पे देखोगे HOH, यहाँ पे देखोगे HOH, यहाँ भी आपका HOH, ये तुम्हारे HOH मिलेंगे और यहाँ पे HOH मिलेंगे। ध्यान दोगे, यहाँ से काट देना, यहाँ से काटना, इधर से भी कट कर देना, इधर से कट करना और Al के साथ OH। तो ध्यान देना, C के साथ HH CH4 यहाँ बनेंगे, AlOH3 तो यहाँ पे 2 मोल्स इधर AlOH3 और 2 मोल्स यहाँ से भी आएंगे, C के साथ H और H। तो आप कहेंगे कि यहाँ अगर मैं वाटर को काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6, इस साइड 6, इस साइड भी आपका 6 है। तो आप कहेंगे कि यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज हुआ है ये 12 मोल्स। तो आप कहोगे
कि यहाँ पे 3 मोल्स CH4 बनाएंगे प्लस 4 मोल्स AlOH होल 3 बनाएंगे। ध्यान देना, ये तुम्हारे A हुए। सेम टाइप से अगर मैं इसी का B पार्ट देखूं तो B पार्ट में अगर मैं देखूंगा तो यहाँ मैं कहूँगा बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेरिलियम कार्बाइड, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ BeRy बेरिलियम कार्बाइड फॉर्म्स आप कहेंगे मीथेन। बेरिलियम कार्बाइड के बारे में बातचीत करूं तो ये होंगे Be2C, और इसको अगर मैं 4 मोल्स वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं तो यहां जो कंपाउंड बनाएंगे BeOH होल 2 बना लेंगे, और यहां तुम्हारे CH4 बनेंगे, ये तुम्हारे CH4 बन जाएंगे। इस टाइप के कंपाउंड बनेंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए। उसके बाद मैं सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में बातचीत करूंगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, बेरिलियम कार्बाइड्स का भी अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो आप कहेंगे कि ये तुम्हारे C हैं, Be के साथ इधर बाउंड बनाएंगे, इधर बाउंड बनाएंगे, Be इसके साथ इधर बाउंड बनाएंगे, इधर हाइड्रोलाइसिस करोगे तो HOH, यहाँ पे HOH, यहाँ HOH, यहाँ HOH, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देकर के बाउंड बना रहे हैं। तो ये यहाँ से कटेंगे, ये यहाँ से, ये यहाँ से, और ये यहाँ से कटेंगे। तो BeOH होल 2, C के साथ H, C के साथ H, C के साथ H, C के साथ BeOH होल 2 मीन्स आप कहेंगे 2 मोल्स BeOH होल 2 प्लस CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए। ये तुम्हारे फर्स्ट मेथड हुए। अब हम सेकंड मेथड के बारे में बातचीत करूंगा। सेकंड मेथड, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। सेकंड मेथड, आप कहेंगे कि सेकंड मेथड के बारे में बातचीत करूंगा तो यहां मैं बातचीत करूंगा व्हेन सोडियम डेरिवेटिव्स ऑफ एन एसिड। यहां मैं कहूंगा व्हेन सोडियम डेरिवेटिव्स ऑफ एन एसिड is heated with soda lime, सोडा लाइम के बारे में बातचीत करूंगा। तो ये मिक्सचर होता है NaOH प्लस CaO का, इसको आप कहेंगे सोडा लाइम। फॉर्म्स एन अल्केन। ध्यान देना, मैं रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। जैसे ध्यान देना, अगर मैं इसको रिएक्शन कराता हूं, जैसे मैं कर रहा हूं RC डबल बॉन्ड ONA, और इसको रिएक्शन करा देता हूं NaOH और इसके साथ CaO, और इसका जब यूज करोगे तो इसको 2 मोल्स का जब यूज करोगे तो यहां बनेंगे R, आप कहेंगे RH प्लस CO2 प्लस तुम्हारे Na बनेंगे, Na 2Na, आप कहेंगे Na बनेंगे प्लस, ध्यान देना जब मैकेनिज्म देखोगे तो ध्यान दोगे, सबसे पहले NaOH को ब्रेक करना। NaOH को ब्रेक करोगे तो Na पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे OH नेगेटिव चार्ज, ये OH नेगेटिव इस पे अटैक करेंगे तो ये मैं कहूँगा RC डबल बॉन्ड ONA, और ये जो OH बने हैं ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो ये बनाएंगे RCO पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे OH, यहाँ O और यहाँ पे Na। ध्यान देना,
ये जो है ना तुम्हारे स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट के कारण ये तुम्हारे एक लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर जाएंगे। तो ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर और ये उठ करके बाहर जाएंगे, तो यहाँ बनाएंगे R नेगेटिव चार्ज प्लस HOC डबल बाउंड OONA। ध्यान देना। और यहीं पे आप कहेंगे कि ये इसके साथ रिएक्शन कर देंगे, एसिड बेस रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन फास्ट हो जाएगा और ये तुमको बना देंगे RH प्लस O नेगेटिव चार्ज C डबल बाउंड ONA। ध्यान देना। और यहाँ जो तुम्हारा Na बचा हुआ है, Na पॉजिटिव चार्ज, ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएंगे और ये बना लेंगे Na2CO3। तो ध्यान देना, ये RH के साथ यहाँ बना रहे हैं Na2CO3। तो इस टाइप के जो है ना आपको प्रोडक्ट देंगे, मीन्स यहाँ R का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो इसके साथ आपका H अटैच होगा। जैसे मैं कह दूं कि अगर CH3 है C डबल बाउंड OONA और यहाँ अगर मैं NaOH और यहाँ पे CaO का यूज करूं तो यहाँ पे तुम्हारे बनेंगे CH4 प्लस Na2CO3। ध्यान देना, Na2CO3 के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ जो तुम्हारे Na2CO3 हैं ये कन्वर्ट हो जाएंगे Na2O प्लस CO2 और CO2 जैसे ही बनेंगे उसको CaO एब्जॉर्ब करेंगे और CaO एब्जॉर्ब करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे CaCO3 में, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट होंगे। तो CaO का काम वर्क है एब्जॉर्ब CO2 मॉलिक्यूल्स। यहाँ देखोगे Na2CO3 Na2 में कन्वर्ट हो गए CO2 यहाँ जो CaO है उसके साथ मिलकर के CaCO3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ध्यान देना। और यहाँ आप कोई भी अल्काइल ग्रुप रख लो, जैसे मैं कह दूं कि CH3 CH2 C डबल बाउंड OONA, यहाँ पे आपका सेम कैटलिस्ट दे दूं तो यहाँ तुम्हारे ये पूरा पार्ट हटा करके एक H डालना, तो यहाँ बनेंगे CH3 प्लस आप कहेंगे Na2O प्लस CaCO3। ध्यान देना, ये तुम्हारे 1 रिएक्शन हो रहे हैं, ये 2। अगर मैं यहाँ कोई फिनाइल ग्रुप भी ले लूँ, मान लेता हूँ कि C डबल बाउंड OONA और इसको सोडा लाइम NaOH CaO के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे ये बनेंगे एक बेंजीन प्लस Na2O प्लस CaCO3 बना लेंगे। ये इस तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे। आप यहाँ R का वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। ध्यान देने वाली बात है कि ध्यान दोगे यहाँ पे अगर इस R पे नंबर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट को इंक्रीज करा देते हो या इलेक्ट्रॉन्स विथ ड्राइंग ग्रुप को लगा देते हो तो इस पोजीशन पे रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ R group having strong minus I effect, strong minus I effect or strong electrons with drawing group or strong electrons with drawing group then rate of reaction increases, then rate of आप कहेंगे कि रिएक्शन ये तुम्हारा इंक्रीज होगा, ये तुम्हारा इंक्रीजेज होगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए, उसके बाद मैं तीसरे रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। ये सेकेंड रिएक्शन हुआ। मैं यहाँ पे अब बातचीत करूंगा थर्ड रिएक्शन के बारे में। ध्यान देना, यहाँ मैं थर्ड रिएक्शन के बारे में बातचीत करूं। यहाँ पे मैं थर्ड रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड रिएक्शन जो है तो यहाँ मैं कहूँगा प्रिपरेशन ऑफ एन अल्केन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ व्हेन सोडियम डेरिवेटिव्स ऑफ एन एसिड, मैं यहाँ पे कहूँगा
when sodium derivatives of an acid electrolysis forms an alkane। एक्चुअली मैं यहाँ अल्केन बता रहा हूँ तो मैं अल्केन के बारे में लिख रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखना चाहूँगा कि इन दिस मेथड नॉट ओनली अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोअल्केन एंड साइक्लोअल्कीन ऑल्सो प्रिपेयर्ड। मैं यहाँ पे नोट करके थोड़ा सा उस पॉइंट को लिख देता हूँ, नोट करके इन दिस मेथड also alkene, alkyne, cycloalkane and cycloalkene also prepared। cycloalkene also प्रीपेयर्ड। इस मेथड द्वारा साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन सारे के सारे प्रीपेयर्ड होंगे। तो जैसे मैं कह दूं कि R C डबल बाउंड OO अगर मैं Na ले लूं और इसको अगर मैं 2 मोल्स ले लूं और इसको अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूं तो यहाँ जो तुम्हारे मिलेंगे R मिलेंगे प्लस 2 CO2 मिलेंगे और सोडियम मेटल्स भी आपके सेपरेट होंगे। तो ध्यान देना, अगर मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस थोड़ा सा कर लूँ तो मैकेनिज्म जो तुम्हारे मिलेंगे ये फ्री रेडिकल में मैकेनिज्म मिलेंगे। फ्री यहाँ पे कहेंगे रेडिकल, आप कहेंगे मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता ही है। तो ध्यान देना, अगर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ R C डबल बाउंड ONA और इसको अगर मैं 2 मोल्स ले लूँ और इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस, और जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूँगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स का यूज होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। तो यहाँ पे आप कहेंगे एक तुमको कैथोड मिलेंगे और एक तुमको एनोड मिलेंगे। ध्यान देना, जो मेटल्स होंगे वो सेपरेट होंगे कैथोड पे। तो यहाँ जो ये बाउंड है, यहाँ जो है O और Na के बीच आयनिक बाउंड है, तो आयनिक बाउंड सेपरेट होंगे, तो मेटल्स अलग होंगे। तो यहाँ देखो, जब देखोगे तो यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे Na 2Na, अगर ये 2 मोल्स हैं तो 2Na सेपरेट होंगे और यहाँ पे कहेंगे 2C डबल बाउंड O, यहाँ पे आप कहेंगे 2R C डबल्स बाउंड O पे नेगेटिव। ध्यान देना, यहाँ 2 पॉजिटिव है, यहाँ 2 नेगेटिव। तो एक्चुअली होता है क्या, यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर चला जाता है और उस 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन करता है। तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो Na तुम्हारे 2Na के फॉर्म में सेपरेट होंगे और ये नेगेटिव चार्ज है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ये फ्री रेडिकल। तो आप कहेंगे 2R C डबल बाउंड O और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पे आप कहेंगे 2 2 4, 1 5, 1 6 इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे ही ये फ्री रेडिकल बनेंगे, ये थोड़ा सा हीट अगर मिलेगा तो ये उठ करके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये उठ करके यहाँ, तो ये तुमको मिलेंगे 2R फ्री रेडिकल प्लस C डबल बाउंड O डबल बाउंड O। और ध्यान देना, ये जो 2R फ्री रेडिकल है तो R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद ये R और R बनाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, ये तुम्हारे RR बन रहे हैं 2CO2 और यहाँ पे 2Na बन रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, इस टाइप का अगर मैं प्रॉब्लम यहाँ पे कुछ बता दूँ आपको तो आपके लिए बेटर होगा। जैसे मैं कह दूँ कि अगर CH3 है, C डबल बाउंड OONA ले लूँ, अगर 2 मोल्स है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको अगेन बताऊंगा, पहले आप इतना को लिख लीजिए, इतना को लिखिए, उसके बाद मैं कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूं। पहले आप इतना को लिख लीजिए
ये थर्ड प्रॉब्लम है। ध्यान देना, इसका अगर मैं प्रॉब्लम यहाँ पे देखूं और सॉल्व अगर करवाना चाहूं तो आप इसको ठीक ढंग से सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, यहाँ मैं आपसे बातचीत करूंगा कि अगर इसका वन प्रॉब्लम CH3C डबल बाउंड OONA ले लूं, इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो ध्यान देना, अगर ये 2 मोल्स है तो ये फ्री रेडिकल्स यहाँ बनाएंगे तो ये ऐसा 2 मॉलिक्यूल्स अटैच होगा तो ये बनेंगे CH3 ये इथेन बनेंगे 2CO2 प्लस 2Na के फॉर्म में सेपरेट होंगे। ध्यान देना, दूसरा अगर मैं कह दूं, अगर C2H5 ले लूं, C डबल बाउंड OONA ले लूं, ये तुम्हारा 2 मोल्स ले लूं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूं तो ये बनेंगे C2H4 2CO2 बन जाएंगे प्लस 2Na बना लेंगे। यहीं पे अगर मैं तीसरा ले लूं, ये यहाँ से टूटेंगे तो 2 मोल्स जब बनेंगे तो ये तुमको इस टाइप से दिखाई ही देंगे। ध्यान देना, अगर मैं फिनाइल ग्रुप भी ले लूं, C डबल बाउंड OONA ले लूं, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूं तो यहाँ जो कंपाउंड बनेंगे ये बाइफिनाइल के फॉर्म में बनेंगे, ये बाइफिनाइल बनेंगे 2CO2 प्लस 2Na बनेंगे। ध्यान देना, इस टाइप के कंपाउंड बनेंगे। अब मैं यहीं पे अगर फोर्थ ले लूं, अगर डाई कार्बोक्सिल, जैसे मैं कह दूं कि CH2C डबल बाउंड ONA और यहाँ पे कह दूं CH2C डबल बाउंड ONA ले लूं, तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इसको मैं चाहूँगा थोड़ा सा मैकेनिज्म बताने के बाद अगर एक मैकेनिज्म बता देता हूँ तो उस साइड में प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। तो इसका जब मैकेनिज्म हम लिखते हैं तो ध्यान देना, CH2C डबल बाउंड OONA, यहाँ पे कहेंगे C डबल बाउंड OONA। ध्यान देना, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो ये दोनों आपस में सेपरेट होंगे तो ये बनाएंगे CH2C डबल बाउंड O नेगेटिव चार्ज, CH2C डबल बाउंड O नेगेटिव चार्ज प्लस Na पॉजिटिव चार्ज, Na पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में। ध्यान दोगे, ये एक इलेक्ट्रॉन्स देकर न्यूट्रल करेंगे, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बना लेंगे CH2C डबल बाउंड O फ्री रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। यहाँ भी कहेंगे CH2C डबल बाउंड O फ्री रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। और ये देखो, ये यहाँ से इधर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड, ये उठ करके इस साइड, तो यहाँ पे जो तुम्हारे जो बनेंगे CH2 फ्री रेडिकल और CH2, इस फ्री रेडिकल को इधर दिखा दूं और यहाँ पे कहेंगे ये CO2 और ये CO2 2CO2 और यही दोनों आपस में बाउंड बना लेंगे और बाउंड बनाएंगे तो ये अल्कीन बना लेंगे CH2 डबल बाउंड CH2। ध्यान देना, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। अगर इसको हम 2 मोल्स ले लें, ये 2 मोल्स, ये 2 मोल्स, तो ये जब 2 मोल्स होगा, ध्यान देना, ये जो अल्कीन बन रहा है फॉर 1 मोल्स के लिए, फॉर 1 मोल्स के लिए, 1 मोल्स के लिए ये बनेंगे। और बट इन 2 मोल्स, बट इन अगर हम 2 मोल्स लेते हैं तो ध्यान देना, CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल और यहाँ CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल अगर मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर के बाउंड, ये दोनों मिलकर के बाउंड और ये साइक्लोब्यूटेन बना देंगे, साइक्लोब्यूटेन, ये साइक्लोब्यूटेन बनाएंगे। ये तुम्हारे 4th नंबर क्वेश्चन। यहीं पे मैं अगर 5 नंबर क्वेश्चन ले लूं कि अगर CH2 या CH डबल बाउंड CH डबल बाउंड OONA और यहाँ पे कह रहा हूँ C डबल बाउंड OONA ले लूँ और इसको अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूँ, मैं पूछ रहा हूँ बनेंगे क्या। तो थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म बताता हूँ। मैकेनिज्म देखोगे तो सेम मैकेनिज्म ही है, CH डबल बाउंड CH
C डबल बाउंड OONA, C डबल बाउंड OONA। इसको जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव और ये नेगेटिव है आपस में सेपरेट होंगे, तो CH डबल बाउंड CH, C डबल बाउंड O पे नेगेटिव चार्ज, C डबल बाउंड O पे नेगेटिव चार्ज मिलेंगे, प्लस ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो Na पॉजिटिव चार्ज Na पॉजिटिव। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है तो मेटल्स का सेपरेशन होता है, तो मेटल्स जब सेपरेट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन्स इधर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन्स इधर। तो आप जब एक इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो ये फ्री रेडिकल में होंगे, CH डबल बाउंड CH, C डबल बाउंड O, ऑक्सीजन पे 22415, C डबल बाउंड OO, ये तुम्हारे फ्री रेडिकल्स में आएंगे। तो फ्री रेडिकल के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, और यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ तो ये इसके साथ, ये तो एक बाउंड यहाँ, एक बाउंड यहाँ, तो ये तुमको बनाएंगे CH फ्री रेडिकल डबल बाउंड CH फ्री रेडिकल, प्लस इधर भी CO2 बनेंगे और इधर भी CO2 मिलेंगे। ध्यान देना, ये उठ करके इधर, ये उठ करके इधर, दो इलेक्ट्रॉन्स मिल करके बाउंड। अगर बाउंड बनाते हैं तो C ट्रिपल बाउंड CH, यहाँ CH, ये तुम्हारे एसिटिलीन बनाएंगे, ये एसिटिलीन। अब यहाँ बात आती है कि इसमें तो 1 मोल्स लिए तो सर इथिलीन बना दिए और 2 मोल्स लिए तो तुम साइक्लोब्यूटेन बना दिए। अगर यहाँ 1 मोल्स ले रहा हूं तो ये बन रहा है, क्या यहाँ पे 2 मोल्स का यूज कर सकता हूं? ध्यान देना, यहाँ मैं थोड़ा सा नोट करके लिखूंगा, इफ 2 moles are used, 2 moles are used, 2 moles, तो ध्यान देना यहाँ पे 2 ऐसा फ्री रेडिकल बनेगा, तो यहाँ पे कहना CH2 फ्री, CH फ्री रेडिकल डबल बाउंड CH फ्री रेडिकल, और यहाँ भी 2 मोल्स बनेंगे तो डबल बाउंड CH फ्री रेडिकल, ये इसके साथ, ये इसके साथ बनेंगे, और यहाँ कंपाउंड तुमको इस तरह के बनेंगे। और एक्चुअली जब देखोगे तो ये जो कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। ये जो तुम्हारे कंपाउंड हैं ये तुम्हारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक यहाँ पे कहेंगे कंपाउंड, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आपका नॉट पॉसिबल, यहाँ आप कहेंगे नॉट पॉसिबल, मीन्स ये कंपाउंड बन ही नहीं सकते हैं। तो इसको नहीं बनाओगे तो इस कंपाउंड में ओनली फॉर एसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा, HC ट्रिपल बाउंड C, यहाँ H 2CO2 प्लस 2Na बना लेंगे एसिटिलीन। और इसके बारे में मैं बातचीत करूं तो CH2 डबल बाउंड CH2 2CO2 प्लस 2Na बना लेंगे, या आप कहोगे ये बनाएंगे 2 मोल्स लेंगे तो 2 मोल्स प्लस 4 CO2 बनाएंगे प्लस 4 Na बन जाएंगे। आप इतना को पहले लिख लीजिए, ये इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब ध्यान देना, इसको मैं डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, 4-5 क्वेश्चन हुए हैं, 2 क्वेश्चन को और मैं सॉल्व करवा दूं, 4-5 2 क्वेश्चन को और सॉल्व करवाऊंगा। ध्यान देना, 2 क्वेश्चन को और सॉल्व करवाऊं तो यहां देखो, ये तुम्हारे मैं 6 क्वेश्चन ले रहा हूं। 6 क्वेश्चन मैं कह रहा हूं कि ये तुम्हारे R ग्रुप हैं, C, या यहाँ पे मैं कह दूं कि CH3, ये तुम्हारे CH3, और यहाँ CH2 C डबल बाउंड OONA है, यहाँ पे CH2 C डबल बाउंड OONA है। जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना है, CH3C CH3, और यहाँ पे CH2, और ये तुम्हारे CH2 बन जाएंगे। या नहीं तो आप कहेंगे कि CH3C CH3
यहाँ पे आप कहेंगे CH2 CH2, यहाँ भी आप कहेंगे CH2 CH2, ये तुम्हारे C और ये तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे CH3, ये दोनों कंपाउंड बनेंगे, ध्यान देना। बट अगर मेजर प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करूं तो ये मेजर होंगे, ये तुम्हारे माइनर होंगे, ध्यान देने वाली बात है। एक 7th क्वेश्चन में मैं अगर बना दूं, ये ऐसा है और इस पे C डबल बाउंड OONA लगा दूं और इस पे थोड़ा सा लंबा में खींच करके अगर बना दूं, ये ऐसा, ये ऐसा, थोड़ा सा इसको मैं लिख रहा हूँ C डबल बाउंड O छोटा करके लिखा और यहाँ पे कर रहा हूँ CH2 C डबल बाउंड OONA, ये भी एसिड, ये भी एसिड, ध्यान देना। फ्री रेडिकल यहाँ बनेंगे, इसके फ्री रेडिकल यहाँ बनेंगे और इसको अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करा दूं तो यहाँ जो तेरे को कंपाउंड बनेंगे, ध्यान देना, ये तुम्हारे कंपाउंड कुछ इस तरह के बन जाएंगे और इसको अगर जब SeO2 Se के साथ आप हीट करोगे सेलेनियम मेटल्स के साथ, तो आप कहेंगे ये तुम्हारे एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ डबल बाउंड ये इस तरह और इसका नाम होगा एंथ्रासीन, ये तुम्हारे एंथ्रासीन बना लेंगे। पहले आप इतना को लिखिए। अभी तक आपने 3 रिएक्शन देखा है, 3 रिएक्शन। 3 के बाद मैं 4th रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। यहां मैं 4th रिएक्शन के बारे में, फोर्थ रिएक्शन, ध्यान देना। अगर मैं 4th रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा, 4th रिएक्शन, तो यहां मैं बातचीत करूंगा उर्ज रिएक्शन, WURTZ, उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन के बारे में ध्यान देना। अल्केन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें नेम ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा है, तो मैं यहां पे आपसे बातचीत करूंगा उर्ज रिएक्शन। तो यहां मैं कहूंगा when alkyl halides, when एलिफेटिक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिफेटिक, alkyl halide, alkyl halide reacts with, यहाँ आप कहेंगे reacts with sodium metals, with sodium metal, metal in presence of ether catalyst, in presence of ether catalyst, ईथर में R2O या आप यहां पे डाइऑक्सोन लेंगे, डाइऑक्सोन forms an alkane, forms an, आप कहेंगे अल्केन, ध्यान देना ये अल्केन बनेंगे। बट मैं नोट लिख करके बातचीत करूं, उर्ज रिएक्शन सोज फ्री रेडिकल रिएक्शन, WURTZ, उर्ज रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन सोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री, यहाँ आप कहेंगे रेडिकल मैकेनिज्म, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेंगे, उर्ज रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करेंगे। इट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, ये तुम्हारे फर्स्ट में, सेकेंड आप कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन बाउंड एनर्जी, आप कहेंगे बाउंड एनर्जी ऑफ CX बाउंड इन अल्काइल हैलाइड्स, इन अल्काइल
हैलाइड्स। ये बॉन्ड एनर्जी पे भी डिपेंड्स करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले मैं रेट के ही बारे में बातचीत कर लूँ। तो रेट के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो RX में आपको जो मिलने वाले कंपाउंड हैं RX कंपाउंड, तो आप कहेंगे कि इसके जो कंपाउंड तेरे को मिलेंगे, कंपाउंड आप कहेंगे RF मिलेंगे, RCl मिलेंगे, RBr मिलेंगे और RI मिलेंगे। तो ध्यान देना, तो जब आप इस साइड से इस साइड मूव करते हो तो यहाँ पे बाउंड एनर्जी ये तुम्हारे डिक्रीज होंगे, और जब बाउंड एनर्जी डिक्रीज होंगे तो इस बाउंड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगेगा, और एनर्जी कम लगेगा तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा। इधर से इधर जाते हैं तो बाउंड एनर्जी घटेगा, और यहाँ आप कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ तुम्हारा बढ़ने वाला है। तो सबसे ज़्यादा जो रेट है, तो यहाँ अगर मैं बातचीत कर दूँ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप कहेंगे RI, RBr, RCl, उसके बाद आप कहेंगे RF। ये तुम्हारे रेट ऑफ रिएक्शन है। अब ध्यान देना, ऊर्जा रिएक्शन शो कैसे होंगे। जैसे मैं कह दूं RX, यहाँ पे आप कहेंगे 2Na, और यहाँ XR, और यहाँ पे आप ईथर ले लेते हो, ड्राई ईथर, आप कहेंगे ड्राई ईथर ले लेते हो, ड्राई ईथर, या आप यहाँ पे डाई ऑक्जोन ले लेते हो। ऑक्जोन भी ईथर ही है। तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट बनने वाला है RR प्लस 2NaX बनेंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए, उसके बाद मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूंगा। आप कहेंगे कि नॉर्मली ऊर्जा रिएक्शन सोच, नॉर्मली आप कहेंगे ऊर्जा रिएक्शन सोच, रिएक्शन shows 1 degree and 2 degree alkyl halides, but rate of reaction यहाँ रिएक्शन यहाँ कहेंगे 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री। पहले आप इतना को लिख लो, ये तुम्हारे बेसिक हुए। मैं वहाँ प्रूव्ड करके दिखा भी दूंगा, वहाँ पे प्रूव्ड करके दिखाऊंगा कि 1 डिग्री का रेट ज़्यादा है कंपेयर्ड विथ 2 डिग्री का रेट, और 3 डिग्री आपका शो करेगा ही नहीं। तो 3 डिग्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे ही नहीं। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब मैं यहाँ पे मैकेनिज्म लेके चलूंगा। ध्यान देना, ये तुम्हारे 4 हो रहे हैं, 4 ध्यान दोगे, ये तुम्हारे 4th के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो सुनना। जैसे मैं कह दूं RX 2Na प्लस XR, आप कहेंगे यहाँ पे ड्राई ईथर लेते हो, ड्राई ईथर, या आप कहेंगे डाई ऑक्जोन। तो ये जो तुम्हारे प्रोडक्ट बनेंगे RR प्लस 2NaX बनेंगे। इसका मैकेनिज्म ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। मैकेनिज्म देखोगे तो RX के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ थोड़ा सा मैं एक पॉइंट और, RX मीन्स ये दो RX हैं, ये दोनों आइडेंटिकल होनी चाहिए। तो आप कहेंगे 2 मोल्स RX और 2Na के साथ अगर रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ईथर कैटलिस्ट तो ये देंगे RR प्लस 2NaX। अब सुनना इसका मैकेनिज्म। जब हम मैकेनिज्म देखते हैं तो आप कहेंगे कि ये 2 मोल्स RX, 2 मोल्स जब हम RX लेते हैं, RX ये ईथर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये ईथर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये आयनिक बाउंड है, अपने आप ब्रेक होंगे। तो 2R पॉजिटिव चार्ज, 2X ये नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान देना,
ये जब पॉजिटिव चार्ज बन गए हैं तो अब 2Na ब्रेक होंगे। Na मेटल्स हैं, अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे तो 2Na पॉजिटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे। ध्यान देने वाली बात है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे तो इसमें पॉजिटिव इसके नेगेटिव, इसके पॉजिटिव इसके नेगेटिव चार्ज के साथ मिलेंगे। तो 2R पॉजिटिव चार्ज में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे तो यहाँ बन जाएंगे 2R। ध्यान देना, एक कमी था, एक दिया तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आप कहेंगे 2Na प्लस 2X नेगेटिव चार्ज, ये बना लेंगे 2NaX। अब ध्यान देना, ये जो 2 फ्री रेडिकल हैं आप कहेंगे R फ्री रेडिकल। ध्यान देना 2R, ये जो फ्री रेडिकल हैं ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और बना लेंगे R और R। अब ये बॉन्ड कैसे बनाएंगे इसके बारे में ध्यान से देखना। यहाँ पे कहेंगे R फ्री रेडिकल, R फ्री रेडिकल, ये दोनों अगर मिलेंगे तो ये बना लेंगे R और R, ये और R और R यही तुम्हारे अल्केन है। अब सुनने वाली बात है, ध्यान देना, यहाँ पे आप कहेंगे 2R पॉजिटिव चार्ज, 2R पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2Na पॉजिटिव चार्ज, 2Na पॉजिटिव चार्ज, 2X, 2X। अब सुनना, 2R फ्री रेडिकल, 2R फ्री रेडिकल, तो अब बच क्या रहे हैं? ध्यान देना 2RX प्लस 2Na ईथर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये बन रहे हैं RR प्लस 2NaX। अब सुनना, ये जो तुम्हारे मिल रहे हैं ये तुम्हारे स्लोएस्ट स्टेट या रेट डिटर्मिनेशन स्टेट है। यहाँ जो मिल रहे हैं यही स्लोएस्ट स्टेट या रेट डिटर्मिनेशन स्टेट होंगे। तो ध्यान देना, इस टाइप के कंपाउंड बनते हैं। अब ये जो R हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होंगे। ये R, यहाँ जो तुमको R रहे हैं के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि R मे बी 3 टाइप। आप कहेंगे 3 टाइप्स। ध्यान देना 3 टाइप्स के होंगे। तो एक होंगे प्राइमरी, एक होंगे प्राइमरी, दूसरा तुम्हारे होंगे सेकेंडरी और तीसरे के बारे में बातचीत करूंगा तो ये आपके टर्शियरी मिलेंगे। तो ध्यान देना, मैं प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री और टर्शियरी फ्री रेडिकल को आपस में कंबाइंड कर रहा हूं और आपसे बता रहा हूं कि आपस में मिलने के बाद क्या बनाएंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए। मैं यहां से फिर से चलूंगा। 2R फ्री रेडिकल बनते हैं तो ये बनते हैं RR और इसी RR को मैं अल्केन कहूंगा। यहां पे कहेंगे अल्केन, ये RR अल्केन है। पहले आप इतना को लिखिए। अब सुनोगे, इसके बाद मैं थोड़ा सा केस लूंगा। यहां पे केस, तो जब मैं केस ले लूं तो ध्यान देना R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल ये दोनों अगर मिलेंगे तो ये बनेंगे R और R। और मैं इसके बारे में बता चुका हूं कि ये 3 टाइप्स के होंगे। ध्यान देना CH3, CH अगर मिल रहे हैं और यहाँ पे आप कहेंगे CH2, ये CH3, तो ये तुम्हारे 1 डिग्री हैं, ये भी तुम्हारे 1 डिग्री हैं। तो ये दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे CH3, CH3, CH2 और यहाँ बनाएंगे CH2 और ये तुम्हारे CH3। ये तुम्हारे एक फर्स्ट केस है। ध्यान देना, सेकेंड केस के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ अगर मैं 2 डिग्री ले लूं, CH3, CH, यहाँ CH3 ये फ्री रेडिकल और यहाँ पे CH फ्री रेडिकल, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे CH3 है। तो ये दोनों भी आपस में अगर मिलेंगे तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे CH3CH, ये CH3CH, ये तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे। बट ध्यान देना, अगर मैं 3 डिग्री के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ पे CH3, यहाँ ध्यान देना 3 डिग्री में CH3, यहाँ तुम्हारे CH3 ये तुम्हारे फ्री रेडिकल है और यहाँ C पे फ्री रेडिकल
CH3 और ये तुम्हारे CH3 हैं, तो ये दोनों आपस में अगर मिलेंगे तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो तुम्हारे प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ CC, ये CH3, ये तुम्हारे CH3, यहाँ तुम्हारे CH3, ये CH3, ये तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे CH3, ऐसा बनाएंगे। बट ध्यान देने वाली बात है कि इस दोनों में जब अगर कंट्रैक्शन हो रहा है तो इस दोनों CH3 में रिपल्सन भी क्रिएट हो रहा है, और इसमें ये भी रिपल्सन क्रिएट हो रहा है। तो एक कंडीशन में अट्रैक्शन है, दूसरे कंडीशन में रिपल्सन। और यहाँ ये बल्कि ग्रुप, ये जो 3 रेडिकल फ्री रेडिकल है, यहाँ आप कहेंगे 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और ये तुम्हारे 3 डिग्री और ये भी तुम्हारे 3 डिग्री। तो आप कहेंगे कि इस केस में 3 डिग्री फ्री रेडिकल आर मोर बल्कि, 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर बल्कि, 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर बल्कि है, और मोर बल्कि के कारण नॉट अट्रैक्शन पॉसिबल। यहाँ देखो अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ रिपल्सन कम है, अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन ATTRA, यहाँ भी अट्रैक्शन है और यहाँ भी अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन के कारण ये प्रोडक्ट बना रहे हैं यहाँ भी। बट यहाँ उतना सफिशिएंट अट्रैक्शन नहीं है, बल्कि डोमिनेट हो रहा है रिपल्सन। तो ये प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल, ये जो है प्रोडक्ट आप कहेंगे नॉट पॉसिबल, यहाँ आपका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, बट ये और ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब ध्यान देना, अगर हम कहीं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स ले लेते हैं तो आपका क्या प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करना चाहूंगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देना, ये 3 हुआ, 3 के बाद मैं अगर यहीं पे बातचीत करूं, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स फॉर्म्स बोथ अल्कीन एंड अल्काइन। मैं अब उतना डिटेल में जाने वाला नहीं हूं, थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो जो है ना आप लोग के लिए नहीं होगा। तो आप यहीं पे इसको ब्रेक करेंगे। अब मैं थोड़ा सा नोट करके बातचीत कर रहा हूं, नोट करके मैं कह रहा हूं, इन ऊर्ज रिएक्शन, इन आप कहेंगे ऊर्ज WUR, इन ऊर्ज रिएक्शन सिमेट्रिकल्स अल्कीन SYMM symmetrical alkane is prepared, symmetrical alkene is prepared कहने का मतलब हुआ इन ऊर्ज रिएक्शन सेम टाइप्स मॉलिक्यूल्स रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। कहने का मतलब सिंपल है कि इन ऊर्ज WURTZ, इन ऊर्ज रिएक्शन one types of alkyl halides are used, alkyl halides are used। अब सुनने वाली बात है, जैसे मैं कह दूं कि 2 मोल्स आर X, या मैं कह दूं कि CH3 ये X लूं, और यहाँ पे मैं ले लूं 2Na, और इस पॉइंट पे अगर मैं कैटलिस्ट, अगर मैं ईथर का यूज कर दूं तो ये तुम्हारे CH3 आइडेंटिकल प्रोडक्ट बना लेंगे प्लस 2NaX। यहाँ पे ध्यान देना, अगर C2H5X 2 मोल्स ले लेता हूँ, 2Na का यूज करता हूँ, ईथर ले लेता हूँ और इसको हीट करता हूँ तो C2H5 प्लस 2NaX बना लेंगे। अगर मैं CH3CH यहाँ CH3 ये 2 मोल्स ले लूँ
और यहाँ पे 2Na और ईथर कैटलिस्ट ले लूँ तो ध्यान देना यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CH3 यहाँ CH3 प्लस 2NaX बनाएंगे। बट मैं यहीं पे कह रहा हूँ बट इफ अल्काइल हैलाइड आर डिफरेंट, अल्काइल हैलाइड्स आर different then different types product, then no one types product forms, one types product forms different types। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स। तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ 2 डिफरेंट ले लूँ। ध्यान देना ये सब ऊर्जा रिएक्शन शो करेंगे। अब CH3X और अगर मैं कह दूँ कि CH3CH2X और यहाँ पे अगर मैं ले लूँ 2Na और ये ईथर कैटलिस्ट के साथ तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ध्यान देना पहला प्रोडक्ट है अगर 2 मोल्स इसको ले लें Na के साथ तो यहाँ CH3 और CH3 ये तो बना ही लेंगे। अगर 2 मोल्स इसको ले लेते हो CH3CH2X 2 मोल्स ले लेते हो तो यहाँ तुम्हारे एक बन जाएंगे CH3 CH2 एक CH3 ये बन जाएंगे। बट इसमें कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे तो CH2 डबल बाउंड CH2 प्लस CH3 यहाँ तुम्हारे CH3 बन जाएंगे। दूसरा देखो एक ये मिल जाएंगे तो ये तुम्हारे CH3X प्लस 2Na प्लस XCH2 और ये तुम्हारे CH3 अगर मिलते हैं तो एक और प्रोडक्ट ये जो यहाँ से निकल जाएंगे तो यहाँ बन जाएंगे CH2 ये तुम्हारे CH3 प्रोडक्ट। तो ध्यान देना अल्केन के बारे में बातचीत करेंगे तो एक ये बन रहे हैं एक ये तो इसमें आप कहेंगे 3 प्रोडक्ट्स 3 अल्केन फॉर्म कर रहे हैं, 3 अल्केन का फॉर्म हो रहा है। पहले आप इतना को लिख लीजिए। इसके बाद में इससे रिलेटेड ऊर्जा रिएक्शन का मैं कुछ प्रॉब्लम ले रहा हूं। आप कहेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। यहां मैं कहूंगा सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम अबाउट ऊर्जा रिएक्शन, WURTZ ऊर्जा रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना यहां मैं फर्स्ट अगर ले लूं बेंजीन रिंग, ऐसे मैंने किया और यहाँ पे एक Cl लिया और यहाँ पे Cl लिया, यहाँ पे मैंने 2Na ईथर डाला। सेकेंड में मैं कह रहा हूं यहाँ Cl है, यहाँ तुम्हारा Cl है, ये तुम्हारा Cl है, यहाँ भी तुम्हारा Cl है। Na ईथर डाल दिया, Na ईथर। ध्यान देना थर्ड में Cl ले लूं, एक Br ले लूं, Na और यहां मैंने ईथर लिया और फोर्थ में ध्यान देना यहां Br और Br लिया, यहां पे मैंने Na और ईथर लिया। मैं कह रहा हूं मेजर प्रोडक्ट। ध्यान देना जब बाउंड ब्रेक होगा तो Br और Cl में Br बाउंड पहले ब्रेक होगा तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा और ये अगर 2 मोल्स ले लेते हो तो
तो यहाँ जो तुम्हारे फर्स्ट जो प्रोडक्ट होंगे Cl बनेंगे, थोड़ा सा देख लो, Cl ये तुम्हारे Cl प्रोडक्ट बन जाएंगे। बट ध्यान देना ये आइडेंटिकल हेलोजन है, तो यहाँ भी फ्री रेडिकल। यहाँ अगर मैं बातचीत करूँ Br और Br का बाउंड आइडेंटिकल है। जब आइडेंटिकल है तो एक ही समय ये भी बाउंड टूटेगा, ये भी बाउंड टूटेगा। तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, एक फ्री रेडिकल इधर मिलेंगे और ये आपस में कंबाइंड होंगे, और कंबाइंड होने के बाद ये जो प्रोडक्ट देंगे ये बाइसाइक्लो प्रोडक्ट देंगे। ध्यान देना। इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो सोडियम मेटल्स इस दोनों को खींच लेंगे, इस दोनों को खींचेंगे, तो यहाँ भी प्रोडक्ट बाइसाइक्लो ही मिलेगा और ये ऐसा होगा। और यहाँ अगर मैं देख लूँ तो यहाँ आप कहेंगे डबल बाउंड, और ये तेरा इस टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। ध्यान देना, मैंने ऊर्ज रिएक्शन के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। सेम टाइप्स का रिएक्शन अभी मैं आपको बताने वाला हूं, आप इसको देखेंगे। ध्यान देना, मैंने ऊर्ज रिएक्शन को ओवरऑल देख चुका हूं और इसी से रिलेटेड आपको अभी जो मैं कुछ रिएक्शन बताने वाला हूं सेम टाइप्स, उसी टाइप्स का है बट नेम डिफर है। ध्यान देना, अभी जो रिएक्शन हम पढ़ रहे थे वो फोर्थ था। फोर्थ के बाद मैं यहाँ 5 रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। 5 रिएक्शन के बारे में, ऊर्ज रिएक्शन, यहाँ 5 रिएक्शन में अब मैं बातचीत करूंगा फिटिग रिएक्शन के बारे में, या आप कहेंगे WURTZ, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, ये नेम ऑफ रिएक्शन ही है सिर्फ, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, या आप इसको फिटिग रिएक्शन भी कह सकते हो, FITTIG फिटिग, आप कहेंगे रिएक्शन, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। ध्यान देना, फिटिग रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। व्हेन एलिफेटिक अल्काइल हैलाइड्स and aromatic alkyl halides and aromatic alkyl halides reacts with sodium metal in presence of ether catalyst, आप कहेंगे ईथर कैटलिस्ट फॉर्म्स अल्काइल बेंजीन ये नाम है, और ऊर्ज रिएक्शन से रिलेटेड सारे हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर कोई एरोमेटिक है और यहाँ पे 2Na ले लूँ और एक एलिफेटिक ले लूँ X, और यहाँ पे R, और यहाँ पे ले लूँ ड्राई ईथर ले लूँगा, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पे आप कहेंगे बेंजीन रिंग के साथ ये तुम्हारे R मिलेंगे प्लस 2NaX। ध्यान देना, R आप किसी भी टाइप का ले सकते हो। ये तुम्हारे 5 हो गए। अब आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो R का वैल्यू हमको रखने की ज़रूरत नहीं है, X प्लस 2Na आप यहाँ पे रख दो, CH3X रख दो, या आप C2H5 कुछ भी रखो, बट R रखो। अगर यहाँ पे देते हो ड्राई ईथर, तो ये तुम्हारे बनेंगे बेंजीन रिंग के साथ यहाँ CH3 प्लस 2NaX, ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। ये 5 हुआ। 5 के बाद 6 के बारे में बातचीत करूं तो मैं कह रहा हूँ फिटिग रिएक्शन, यहाँ मैं कह रहा हूँ फिटिग रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। तो आप कहेंगे व्हेन 2 moles of 2
मोल्स ऑफ एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड, एरोमेटिक अल्काइल हैलाइड्स, हैलाइड्स रिएक्ट्स विथ, यहाँ पे आप कहेंगे रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल्स, सोडियम मेटल in presence of ether catalyst, in presence of ether catalyst forms biphenyl, biphenyl। ध्यान देना ये फिटिंग रिएक्शन का है, तो यहाँ भी आप सेम टाइप्स का रिएक्शन कराएंगे। एक्स Na मेटल्स कैटलिस्ट को चेंज करते जाएंगे, नेम ऑफ रिएक्शन चेंज मिलते जाएंगे। यहाँ ऐसा मिलेंगे और यहाँ पे लिख दो ड्राई इथर, तो ये बाइफिनाइल टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये तुम्हारा बाइफिनाइल, पहले आप इसको लिख लो बाइफिनाइल। ये 6 हुआ आज का 6 रिएक्शन। 7 में देखेंगे उल्मान रिएक्शन। ध्यान देना ये जो 7th रिएक्शन होगा ये होगा उल्मान रिएक्शन या उलेमान रिएक्शन। यहां पे कहेंगे उल्मान रिएक्शन। आप कहेंगे 7th में ULAMANN उल्मान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन। और उल्मान रिएक्शन के बारे में बातचीत करो, इसमें कैटलिस्ट हम कॉपर का यूज करेंगे। ध्यान देना when एरोमेटिक हैलाइड्स, एरोमेटिक हैलाइड्स, या आप इसको कहेंगे हेलो एरीन, हेलो एरीन reacts with copper metals, reacts with copper metals, forms biphenyl, forms biphenyl, biphenyl called Ullmann reaction, called ULAMANN उल्मान। आप कहेंगे रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन इसको कहेंगे। जैसे देखो, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ फिनाइल आयोडाइड, ये ले लूँ कॉपर प्लस आई, और यहाँ भी अगर मैं फिनाइल ले लूँ और ड्राई ईथर का यूज कर लूँ, यहाँ पे कहेंगे ड्राई ईथर, तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे बाइफिनाइल मिलेंगे। ये तुम्हारे बाइफिनाइल, BiPHEN बाइफिनाइल प्लस CuI2। अब इसी में 1-2 रिएक्शन और ले ही लूँ। एक एलिया बी में इस टाइप का रिएक्शन मैं अगर देख लूँ तो यहाँ I ले लूँ प्लस Cu ले लूँ, यहाँ I, ये तुम्हारा कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से का कंपाउंड है। जब आप इसको ड्राई ईथर के साथ हीट करोगे, ड्राई ईथर के साथ, तो यहां जो तुमको कंपाउंड मिलेंगे ये ऐसे मिलेंगे, ये कुछ इस तरह के मिलेंगे और ये ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, अगर मैं सी में इसी में कह दूं कि ये तुम्हारे CH3, ये CH3, ये तुम्हारे I हैं, ये I हैं, और अगर ये 2 मोल्स हैं, अगर मैं Cu के साथ हीट कर दूं तो मैं पूछ रहा हूं फाइंड मेजर प्रोडक्ट। ध्यान देना, मेजर प्रोडक्ट के बारे में जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो ध्यान देना, ये तुम्हारे CH3, CCH3, ये I हैं, ये I हैं, और यहाँ C के साथ
आई, ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारा CH3 है, और यहाँ 2 मोल्स अगर Cu ले लेते हो तो ये यहाँ से बाहर चले जाएंगे और इस कंडीशन में अल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे, CH3, डबल बॉन्ड CH3 और ये तुम्हारे CH3 बनाएंगे। अब ध्यान देना, 7th के बाद मैं 8 रिएक्शन ले रहा हूँ, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। 7th के बाद मैं 8 रिएक्शन फ्रैंकलैंड रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। फ्रैंकलैंड 8 रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ध्यान देंगे। अमेरिका का एक टाउन है फ्रैंकलैंड, वहीं ये रिएक्शन बना था, तो इसका नाम हो गया फ्रैंकलैंड रिएक्शन। 8 में आप कहेंगे FRANKLAND, फ्रैंकलैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन में जो कैटलिस्ट का यूज करेंगे, Zn का यूज करेंगे। आप कहेंगे व्हेन अल्काइल हैलाइड्स reacts with zinc metals, when alkyl halides reacts with zinc metals in presence of ether catalyst, in presence of ether catalyst forms an alkane। ध्यान देना, Zn के प्रेजेंस में, Zn के प्रेजेंस में देखूं तो Rx अगर 2 मोल्स ले लेते हो, Zn का यूज करते हो तो Rr प्लस ZnX2 बना लेंगे। थोड़ा सा मैं इसका मैकेनिज्म बता दूं, मैकेनिज्म यहाँ भी बता दूं तो बेटर रहेगा। 2 मोल्स Rx को जब ब्रेक करते हो तो 2R पॉजिटिव चार्ज, 2X नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान देना, Zn जब ब्रेक होंगे तो Zn+2 के फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर करेंगे, तो इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। तो ध्यान देना, Zn+2 में अगर 2X नेगेटिव चार्ज रिएक्शन करते हैं तो ZnX2 बना लेते हैं, और 2R पॉजिटिव चार्ज पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूं तो 2R फ्री रेडिकल, और यही 2R फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे, आपस में मिल करके RR बना लेंगे। ये इसका मैकेनिज्म है। तो 2R पॉजिटिव, 2X नेगेटिव, 2X नेगेटिव, Zn+2, RR 2 फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल, 2 इलेक्ट्रॉन्स कट कर दें तो यहाँ पे देखोगे 2Rx प्लस Zn, ये ईथर कैटलिस्ट, ईथर का यूज होता है इसको सॉल्वेटेड करने के लिए, अल्काइल हैलाइड को सॉल्वेटेड करने के लिए। तो यहाँ मिलेंगे RR प्लस ZnX2। आप R का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, फाइनल प्रोडक्ट निकल करके बाहर आ जाएंगे। ध्यान देना, आज का जो अल्केन का प्रिपरेशन था उसमें फर्स्ट क्लास में आपने 8 रिएक्शन देखा। सेम टाइप से मैं नेक्स्ट क्लास भी कुछ रिएक्शन लूंगा जो प्रिपरेशन का होगा, जिसे आप जरूर देखेंगे। थैंक यू, बाय।